आप सभी को यीशु सहाय। आज हम लोग 23 जनवरी 2022 में हैं और आज का जो प्रभुवार है वह है प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात 5वां प्रभुवार। परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें कि हम सब ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा उसकी आराधना में अपने समय को व्यतीत करें। वचन हमसे कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय 6 पद में परमेश्वर कहता है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। उस जीविते परमेश्वर के पास आ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। अनुग्रहकारी जीविते पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय और सुंदर दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम में से प्रत्येक को तूने एक सुंदर जीवन दिया है, सुंदर परिवार कलीसिया प्रदान किए हैं, और तूने हम सब से प्रेम किया अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा से। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे पुत्र के द्वारा हमने जीवन को पाया और बहुतायत से पाया है। एक एक परिवार आज इस आराधना में एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। प्रार्थना है पिता कि हम सब तेरी आत्मा की अगुवाई में एक हो जाए और एक सुंदर कलीसिया बनते हुए, तेरे इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त की देह बनते हुए हम उसका सम्मान भी करें और हमारे जीवन से तुझे महिमा और धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जाए। जब हम वचनों को सुनेंगे पिता परमेश्वर, वे वचन तू ही हर एक जनों से बातचीत कर कि वचनों के द्वारा से भी हमारे जीवन से, कि हमारा शरीर जो है वह तुझ परमेश्वर का वास स्थान है, तुझे महिमा देने वाले हो सके। हे पिता, संपूर्ण आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। गीत संख्या 354, हिम नंबर 354। विचारों काल में
आइए हम आज की कलेक्ट प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख अर्पण करेंगे। प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात 5वां प्रभुवार की प्रार्थना। विषय हमारे लिए है कि परमेश्वर का सच्चा मंदिर कलीसिया अर्थात मसीह की देह है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपनी कलीसिया को प्रेरितों और प्रवक्ताओं की नींव पर स्थापित किया है, जिसके कोने का सिरे का पत्थर स्वयं यीशु ख्रिस्त है। हम पर कृपा दृष्टि करके हम उनकी शिक्षाओं के द्वारा आत्मा की एकता में ऐसे जुड़ जाए कि हम तेरे लिए ग्रहण योग्य पवित्र मंदिर बन सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे आज के विश्रामवार के दिन के लिए। धन्यवादी प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर अठवारे के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मारक रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और यह वर दे कि हम उसे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वस्तता से करते रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे बीमार जनों के लिए, एक परिवारों के लिए, और इस महामारी के समय हम महामारी से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही जो उनकी सेवाओं में लगे हैं हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे ईश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवन को तो ही जीवित रखता है अपने पुत्र यीशु के नाम से। और जब तेरा इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त आया तो उसने बीमारों को चंगा किया, उसने मृतकों को जिलाया, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को उसने शुद्ध और पवित्र किया। प्रार्थना करते हैं पिता की दुर्बलता महामारी के इस समय में तेरे दास दासी एक एक परिवार दूर अथवा निकट में रहने वाले हर एक लोग जो तुझ परमेश्वर के अभिलाषी हैं, तुझ परमेश्वर के खोजी हैं और अपने प्रियजनों के लिए जो चिंतित होते हैं, हम उन सबको तेरे हृदय में हाथों में सौंपते हैं। तो ही जीवन का स्वस्थ का दाता है। प्रार्थना है पिता कि हर एक बीमार जनों, हर एक उनकी सेवा करने वालों पर तो अपनी आशीष को, अपनी चंगाई को उंडे कि हर एक तुझ परमेश्वर के नाम से तन और मन में चंगे हो जाए। निरंतर तेरा धन्यवाद करने पाए। माता पिता, भाई बहन, बच्चे, एक एक परिवार को तूने चुना है शांति से निश्चित रहने के स्थानों में। प्रार्थना है पिता हर एक तुझ परमेश्वर में शांति और चैन से, कुशलता से अपना जीवन यापन करने पाए। सारा आदर महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग जुटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं अपनी आत्मा सारे मनुष्यों पर उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय अपने अपने पापों को परमेश्वर पिता के निकट मान लेंगे। पाप अंगीकार की प्रार्थना। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। पाप अंगीकार की प्रार्थना हम लोग एक साथ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है।
हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ करके बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसके कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उन सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पाठ आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ है हग्गै नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 1 पद से 9 पद तक। हग्गै दूसरा अध्याय पद संख्या 1 से 9। वहां नए भवन की भव्यता के विषय हम पाते हैं। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गै भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। शालतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कर, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल, हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाव बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोग, हियाव बांधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी जातियों को कपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका तीसरा अध्याय 10 पद से 17 पद तक। पहला कुरिन्थ तीसरा अध्याय पद संख्या 10 से 17। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है
और वह तुम हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 224, हिम नंबर 224। एक विश्वास
पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में लिखा है और उसके 13वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13 पद से 22 पद तक। यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 13 से 22। वहां पर मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना के विषय है। मंदिर से व्यापारियों को निकाले जाने के विषय है। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठा हुआ पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की घुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता को, हम लोग आज के दिन में एक दूसरे से ऑनलाइन आराधना के माध्यम से मिल पा रहे हैं और विश्वास है मुझे कि आप सभी अपने घरों में होंगे, महामारी से बचे होंगे और अवश्य इस महामारी में हमें जो यह मंच मिलता है ऑनलाइन आराधना करने का, यह एक बहुत ही सुंदर मंच है कि हम जहाँ कहीं भी अपने घरों में रहते हैं फिर भी हम सप्ताह में एक दिन एक दूसरे से मिल पाते हैं, जुड़ पाते हैं और परमेश्वर के वचनों को हम विशेष सुन पाते हैं। आज के लिए जो ठहराए गए वचन हैं, उन वचनों के अनुसार हमें जो विषय मिलता है वह विषय हमें बतलाता है कि परमेश्वर का जो सच्चा मंदिर है, परमेश्वर का जो सच्चा मंदिर है वह कलीसिया है। परमेश्वर का सच्चा मंदिर कलीसिया है और कलीसिया क्या है? वह ख्रिस्त की देह है, वह यीशु मसीह की देह है और परमेश्वर उस देह में वास करता है। परमेश्वर उस देह में वास करता है। हग्गै भविष्यवक्ता की पुस्तक में परमेश्वर की वाणी बोल के हग्गै नबी ने बहुत सारी बातों को लोगों को बताने का प्रयास किया कि परमेश्वर उस मंदिर की भव्यता के विषय बतलाता है कि पुराने समय में जो राजा सुलेमान के समय बनाया गया था, उसके बाद हग्गै नबी के समय में जब वे लोग निर्वासन में थे, उसके बाद जब वे लोग लौट कर जाने वाले थे कि उस मंदिर की दशा बहुत ही दयनीय थी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जिस स्थान को उसने अपना वास स्थान होने के लिए चुना है, जिस स्थान को उसने अपना वास स्थान होने के लिए चुना है, उस स्थान को वहां लिखता है वचन में जो हमें मिलेगा हग्गै उसका 2 अध्याय और उसके 7वें पद में कि मैं सारी जातियों को कपकपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर उस स्थान को जिसे वह अपना निवास स्थान होने के लिए चुन लेता है, उसके विषय यही कहता है कि उस स्थान को क्या करेगा? अपनी महिमा के तेज से
भर देगा। हम सभी मिलकर जीवित कलीसिया, हम सभी मिलकर जीवित कलीसिया है। और जो हमारा शरीर जो है उसके विषय भी वचन कहता है कि वह परमेश्वर का निवास स्थान है, वह परमेश्वर का मंदिर है, जैसा हमने दूसरे पाठ में सुना। दूसरे पाठ में वचन हमें बतलाता है कि जब कुरिन्थ नगर में, वहां की कलीसिया में जब फूट पड़ी, गुटबंदी होने लगी, तो पौलुस वहां के लोगों को यह बतलाने का प्रयास किया कि यदि यीशु के नाम की नींव, यदि कलीसिया में नहीं है, या फिर दूसरे नाम की है, या फिर दूसरे वस्तुओं की है, तो वह परमेश्वर की कलीसिया नहीं। यदि हमारी कलीसिया में अगर यीशु के नाम की नींव नहीं है, तो वह परमेश्वर की कलीसिया नहीं है, वह यीशु ख्रिस्त की देह हो ही नहीं सकती। यदि उस कलीसिया में यीशु ख्रिस्त के नाम की नींव नहीं है, और वही यीशु ख्रिस्त, वही परमेश्वर उस कलीसिया के कामों को परखता है। कलीसिया में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके कामों को परखता है, जैसा यह लिखता है पहला कुरिन्थ उसका 3 अध्याय उसका 13 पद से आगे में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होकर वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। परमेश्वर हग्गे नबी की पुस्तक में कह रहा है कि जिस स्थान को वह चुनता है अपने वास स्थान होने के लिए, अपने पुत्र के नाम की नींव रखने के लिए, उस स्थान को अपनी महिमा के तेज से वह भर देता है। और जहां कलीसिया में, कुरिन्थ नगर की कलीसिया में जब गुटबंदी होने लगी, गुटबाजी होने लगे और लोगों में विभेद और घृणा की बातें होने लगी, पौलुस कहता है कि यदि यीशु के नाम की नींव वहां पर नहीं है, तो वह परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। वहां पर क्या होना चाहिए? परमेश्वर के काम होने चाहिए, परमेश्वर के द्वारा दिए गए काम होने चाहिए, क्योंकि हर एक के काम को क्या करेगा? आग से परखा जाएगा। यहां लिखता है इसलिए कि आग के साथ प्रकट होकर वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आग बच जाएगा परंतु जलते जलते। ये बहुत बड़ी बात हम सबके जीवन के लिए, कि हमारे जीवन को परमेश्वर पिता ने यीशु के नाम से चुना है। एक एक के जीवन को प्रभु यीशु ख्रिस्त हमसे क्या कहता है कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है कहने का अर्थ है कि यीशु के नाम की नींव मेरे और आपके जीवन में रखी गई है। यदि यीशु का नाम है तब हमारा जीवन, हम कह सकते हैं कि वह परमेश्वर का निवास स्थान, वह परमेश्वर का निवास स्थान है। तो आइए हमारे लिए जो आज का सुसमाचार दिया गया है, उस सुसमाचार से हम मंदिर के विषय, परमेश्वर के निवास स्थान के विषय, कि परमेश्वर यीशु ख्रिस्त हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वह हम समझने और सीखने का प्रयास करें। जो वचन लिखता है उसमें जब पवित्रता की बात आती है, पवित्र होने की बात आती है, इब्रानी भाषा में पवित्र को या होली को कादोस कहा गया है। कादोस का अर्थ है साधारण भाषा में अलग करना, या अलग, सबसे अलग, या फिर अलग किया। पवित्र क्या है? पवित्र जो शाब्दिक अर्थ होता है, हिब्रू भाषा का अर्थ जो है कादोस है, उसके विषय कहता है अलग किया हुआ, सेपरेटेड, या फिर सेट अपार्ट, अलग किया हुआ। जब अलग किया हुआ कहने की बात आती है तो उसके ठीक विपरीत जो होता है, पवित्रता के विपरीत क्या होता है? अपवित्र होता है, जो सामान्य भी हम कह सकते हैं।
साधारण सी बात हो सकती है, लेकिन जब हम पवित्रता की बात करते हैं, इब्रानी भाषा हमें सिखलाता है कि हम अलग किए हुए हैं। यदि यीशु ख्रिस्त है तो वह परमेश्वर के निकट हम मनुष्य जाति को बचाने के लिए अलग किया हुआ है। यदि यरूशलेम मंदिर है तो परमेश्वर ने उस स्थान को पवित्र किया, मतलब अलग किया कि वहां पर परमेश्वर का वास स्थान है। मेरे और आपके जीवन को दूसरे लोगों से परमेश्वर अलग करता है यीशु की नींव डालने के लिए, यीशु के नाम से अपने पास बुलाने के लिए। तो हम सब पवित्र हो, हम सब अलग किए हुए हैं। यीशु ख्रिस्त कफरनहूम में अपने समय को बिताया, कफरनहूम में अपने समय को यीशु ख्रिस्त बिताया और फसह का पर्व मनाने के लिए वह यरूशलेम गया। यहूदियों के विषय पाया जाता है कि यहूदी लोग जो यरूशलेम मंदिर के यरूशलेम के 15 मील के दायरे में रहते हैं, हर एक पुरुषों को 15 मील के दायरे में रहने वाले हर एक पुरुषों को यरूशलेम मंदिर फसह के पर्व में जाना ही होता है, फसह के पर्व को मनाने के लिए। मंदिर पहुंचते यीशु ने पशुओं और कबूतर को खरीदते और बेचते हुए देखा। पशुओं को और कबूतरों को खरीदते और बेचते हुए देखा। वहां उसने देखा कि मनी एक्सचेंज करने वाले लोग, मनी चेंजर लोग वहां पर थे, मतलब रुपया बदलने वाले लोग थे जो सौदा कर रहे थे, सौदेबाजी करते हुए यीशु ख्रिस्त ने वहां देखा। तो उसने देखा कि मंदिर जो परमेश्वर अपना निवास स्थान होने के लिए चुना है वह क्या बन गया है, एक बाजार बन गया है। वह एक बाजार बन गया है जहां पर संसार में उस मंदिर के बाहर जो कार्य होते हैं वो सारे कार्य अब परमेश्वर के निवास स्थान में होने लगे। उसके मंदिर के दीवारों के अंदर वो सारी बातें होने लगी, सौदेबाजी हो रही है, बेचा जाना, खरीदा जाना, ये सारी बातें हो रही हैं। और यीशु ने मंदिर को साफ करने और उसे पवित्र बनाने का फैसला किया। उसी समय यीशु ने मंदिर को साफ करने और पवित्र बनाने का फैसला किया और उसने रस्सियों का कोड़ा बनाया और उसने बेचने वाले और पशुओं को उस स्थान से निकाल दिया और रुपये बदलने वाले जितने लोग थे उनकी जो मेज थी, उनकी मेजों को यीशु ने पलट दिया। उसने कहा, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। वहां पर बहुत सारे यहूदी अगुए लोग थे। उन अगुओं ने पूछा कि तू क्या चिन्ह और अधिकार से यह काम कर रहा है, तो क्या चिन्ह हम सब के लिए दिखलाता है। यीशु ने कहा कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वह हम लोग पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त अपने शरीर के विषय उनसे बातचीत करता है। और जब यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठता है तो वचन वहां कहता है कि अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जो कुछ यीशु ख्रिस्त ने कहा उसके चेलों ने प्रतीति की। तो ख्रिस्त में अतिप्रिय यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 16 पद में वचन हमसे यह कहता है कि और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। वहां जो व्यापार हो रहा था, इस कारण से प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या हो गया, गुस्सा हो गया, वो नाराज हो गया लोगों के जीवन को देखकर कि जहां पवित्रता होनी चाहिए थी, जहां पर परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है, वहां पर व्यापार हो रहा है। वहां पर बहुत सारी संसारिक बुराइयां जो है वह प्रवेश कर चुकी है मंदिर के 4 दीवारी के अंदर, और कुछ लोगों के व्यवसायिक लाभ के लिए उस जगह का, उस परमेश्वर के भवन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कारण से यीशु ख्रिस्त गुस्सा हो गया। प्रभु यीशु ख्रिस्त
हमारे जीवन के लिए सबसे पहली बात है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो है वही हम सब के लिए परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए परमेश्वर का मंदिर है। और यीशु ख्रिस्त जब कहता है कि इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा, अपने शरीर के विषय कहता है कि अपने शरीर की वह पहचान हम सब से कराता है कि वह भी क्या है, परमेश्वर का चुना हुआ वास स्थान है। कि उसी यीशु में, उसी शरीर में, उसी कलीसिया में परमेश्वर क्या करेगा, वास करेगा। उस प्रभु यीशु ख्रिस्त रूपी शरीर में परमेश्वर वास करता है और उसका शरीर हमारे लिए एक मंदिर हो जाता है। और अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान की भविष्यवाणी अपने उस वचन में वही इसी कारण से करता है कि वह अपने आप की पहचान हम सब से कराता है और बोलता है कि वह कौन है, परमेश्वर का जीवित मंदिर है। और हम सब कलीसिया होकर, कलीसिया के अंग होकर हम क्या है, उसी देह के सदस्य हैं। वह चाहता है कि उसका देह क्या हो, पवित्र हो। परमेश्वर चाहता है कि उसकी देह शुद्ध और पवित्र हो। यदि नहीं होता है तो प्रभु यीशु ख्रिस्त जैसे उस मंदिर में क्रोधित हुआ, वहां के जीवन को देखकर, जीवन यापन को देखकर, वहां पर जो कार्यशैली चलाई जा रही थी, जो व्यापार हो रहा था, उन सब को देखकर वह जैसे क्रोधित हुआ, वह आज भी क्रोधित होता है। पहली बात कि यीशु ही परमेश्वर का सच्चा मंदिर है। दूसरी बात कि यीशु का क्रोध, यीशु क्रोधित होता है जब वह मंदिर में, प्रभु के घर में प्रवेश करता है। और जब परमेश्वर के ही लोग, दूसरा कोई नहीं, परमेश्वर के ही लोग उस स्थान का, परमेश्वर के मंदिर का, परमेश्वर के निवास स्थान का दुरुपयोग करते हैं, तो वह क्रोधित होता है। कलीसिया क्या है, प्रभु परमेश्वर का मंदिर है। और यीशु अपने समय के लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ। उस स्थान में पहुंचकर, परमेश्वर के मंदिर में पहुंचकर वह प्रसन्न नहीं थे। तो यदि हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी कलीसिया को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर हम सांसारिक बातों को लेकर उसके अनुसार कलीसिया को चलाना चाहते हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या चलाते हैं, तो क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रसन्न होगा या क्रोधित होगा? यह हम सबको सोचने की आवश्यकता है। और तीसरी और अंतिम बात यही है कि यीशु ख्रिस्त ही सफाई करने वाला, यीशु ख्रिस्त ही कलीसिया को और हमारे जीवन को भी साफ करता है। हम सब लोग जो हम बोल रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, यदि हम सब लोग यीशु ख्रिस्त के अनुयायी होकर खुद का और कलीसिया का सम्मान नहीं करते, ख्रिस्त के अनुयायी होकर, एक मसीही होकर, यदि हम यीशु ख्रिस्त की देह का, कलीसिया का और अपने जीवन का हम सम्मान नहीं करते हैं, हम इसे पवित्र नहीं मानते और उन चीजों को अनुमति देते हैं जिनका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के निवास स्थान जो है उसमें उसका कोई काम नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम भी क्या है, अपवित्र है। हम एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। पवित्रता का अर्थ क्या है? अलग किया जाए। हम सब अलग किए हुए लोग हैं। हमें सोचना है कि हम कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से हमारे जीवन में एक नींव डाली जाए। पहला कुरिन्थ में जो वचन पढ़ा गया, उसमें पहला कुरिन्थ 3 अध्याय का 16 पद में हमारे जीवन के लिए बतलाया गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं। और यदि हम सब कलीसिया का सम्मान नहीं करते, अपने जीवन का सम्मान नहीं करते हैं, हम उसे अलग बनाए नहीं रखते हैं, दूसरी बातों से अपवित्र रखते हैं, एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें आवश्यकता है यीशु ख्रिस्त के नींव की। यदि कलीसिया में यीशु ख्रिस्त की नींव है, हमारे जीवन में यीशु ख्रिस्त के नाम की नींव है, तो अवश्य वही यीशु ख्रिस्त हमसे
अप्रसन्न नहीं होगा, हमसे क्रोधित नहीं होगा, परंतु हमारे जीवन को क्या करेगा, निरंतर वह साफ करते हुए हमारे जीवन में वास करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन को चुना है एक अलग होने के लिए, पवित्र होने के लिए। तो अवश्य है कि हम सब उसी पवित्रता में बने रहने के लिए अपने अपने जीवन का सम्मान करें, हम कलीसिया को सम्मान करें और उसकी पवित्रता को निरंतर बनाए रखें, अपने जीवन की पवित्रता को निरंतर बनाए रखें। तब परमेश्वर अवश्य हमारे जीवन से यीशु के द्वारा से प्रसन्न होने पाएगा। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर का सच्चा मंदिर जो कलीसिया है, हम उसे निरंतर पवित्र बनाए रखने का प्रयास करें। परमेश्वर का सच्चा मंदिर मेरा और आपका जीवन भी है, हम अपने जीवन को पवित्र बनाए रखें। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन को प्रतिदिन देखता है, वह प्रतिदिन हमें जांचता है, और यदि हम उसके नाम से अपने जीवन का आरंभ नहीं करते, हम उसके नाम से अपने जीवन को नहीं बनाए रखते, तो हम अब तक अपवित्र है, एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि हमारे जीवन में यीशु का नाम है, चुने हुए लोग हैं, पवित्र लोग हैं, अलग किए हुए लोग हैं, तो प्रभु भी हमसे प्रसन्न होता है। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे ईश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, जो वचन हमें सिखलाता है कि तेरे इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त ही हमारे जीवन का सच्चा मंदिर है। वह हमसे क्रोधित भी होता है, वह हमारे जीवन को सफाई भी करता है कि हमारे जीवन की अनेक दुर्बलताएं, अनेक प्रकार के जो पाप और बुराई है, जैसे यरूशलेम मंदिर में थी, उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब कुछ को साफ करने का प्रयास किया। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि वही तेरा इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन को वैसा ही कोड़े लेकर साफ करने वाला हो सके, हमें शुद्ध और पवित्र करने वाला हो सके। ये पिता परमेश्वर हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंप। तो जीवितों का प्रभु है, हमारे जीवन को तू संभाल, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, और अपनी महिमा के लिए तू ही हमारा इस्तेमाल भी करने वाला हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा इस समय करेंगे। हम प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। गीत संख्या 128, हिम नंबर 128। His blood
एक दानों को जिनको हमने अर्पण किया है, हम परमेश्वर के निकट आए अपने चढ़ावे को लेकर कि परमेश्वर हर एक दानों पर अपनी आशीषों को उंडेलने पाए। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा और सामर्थ तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा जो कुछ हमारे पास है सब तेरी ओर से हम पाते हैं और तेरे हाथों से पाकर हम तुझ परमेश्वर के निकट इन भेंट को चढ़ाते हैं। हर एक चढ़ावे, हर एक दानों को तू ग्रहण कर, हर एक के जीवन को तू ग्रहण कर और उस पर अपनी आशीषों को उंडे। जिन भंडारों से आता, जिन हाथों के द्वारा यह चढ़ाया जाता, हर एक के जीवन, हर एक के भंडारों पर भी तेरी आशीष होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम धन्यवाद प्रार्थना में जाएंगे। हम धन्यवाद दें उन सबके जीवन के लिए कि परमेश्वर ने हर एक को जो चंगाई दी है, अपनी आशीष और वरदानों को देकर खड़ा किया है। उन सबके साथ हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जो इस सप्ताह में अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, अपने विवाह के वर्षगांठ को मना रहे हैं, हम सबके साथ मिलकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमने विभिन्न आशीषों और वरदानों से हमें सुरक्षित जीवन प्रदान किया है। हम स्तोत्र सुनेंगे, स्तोत्र 145। हे मेरे ईश्वर, तू जो राजा है, मैं तुझे सराहूंगा और युगान युग तेरे नाम को धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहूंगा और युगान युग तेरे नाम की स्तुति करता रहूंगा। प्रभु महान और अति स्तुत्य है और उसकी बड़ाई अनंत है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से तेरे कामों की प्रशंसा करेगी और तेरे पराक्रम का वर्णन करेगी। तेरे विभव की महिमा के गौरव पर और तेरे नाना प्रकार के आश्चर्य कर्मों पर मैं ध्यान करूंगा। और लोग तेरे भयानक कर्मों के सामर्थ की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बहुत प्रकार की भलाई को उच्चारेंगे और तेरे धन के विषय ऊंचे स्वर में गाएंगे। प्रभु करुणामय और वत्सल है, क्रोध में धीमा और बड़ा दयालु। प्रभु विश्व के लिए भला है कि उसकी दया उसकी सब प्रीतियों पर है। हे प्रभु, तेरी सब प्रीतियां तेरा धन्यवाद करेंगी और तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा वन्युगान्युग होती रहेगी, आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद महिमा बड़ाई तुझको देते हैं पिता परमेश्वर, तू ही जीवन का प्रभु है और तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीषें अनगिनत हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तू ही हमारी निर्बलताओं में हमारा बल है। तूने एक एक विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना और अपने दास दासियों और अपने बच्चों को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे, बड़ी विपत्ति और जोखिम से बचाकर भला चंगा किया है। तूने उनके जीवन अपनी भलाई को उंडेला है और हर एक जीवन आज चंगाई को प्राप्त करके तेरा ही धन्यवाद ही है। हे पिता परमेश्वर, तू ही हर एक के धन्यवाद है। तू जीवन को ग्रहण कर और उनके जीवन से तू अपनी महिमा कराने पाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो अपने वर्षगांठ को मना रहे हैं, जन्म दिवस का, विवाह का। हे पिता, बीते वर्ष तूने अद्भुत रीति से उनके जीवन को एक सुरक्षित जीवन बनाया और तूने उनकी रक्षा रखवाली की और अपनी उपस्थिति से उनके जीवन को सुशोभित किया है। सब बातों के लिए हम तेरी स्तुति करते और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हर एक के जीवन के अपराधों को तू क्षमा कर और ऐसी सहायता कर कि तेरे ही नाम के द्वारा से, तेरे पुत्र के नाम के द्वारा से जब वे अपने जन्म दिवस के बाद नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, अपने विवाह वर्षगांठ को मनाते हैं, नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, पिता हर एक के जीवन को तू ही संभाल और अपनी दया के कारण से हर एक को आशीष प्रदान कर। हे पिता, तू जीवन का, स्वस्थ का दाता है। हर एक को नए वर्ष में तू ही संभाले के परिवार को जो अपने विवाह के पश्चात तेरा धन्यवाद करते हैं, उनके धन्यवाद एक जीवन को ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए उनका इस्तेमाल कर। जो अपने जन्म दिवस के लिए तेरा धन्यवाद चढ़ा रहे हैं, हर एक को नाम बनाम तेरे हाथ में सौंप देते हैं
और जितने इस आराधना में जुड़े हैं अपने जीवन से किसी भी कारण से भी धन्यवादी हैं। हे पिता, हर एक के जीवन, हर एक की आत्मा, एक एक परिवारों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तू ही आशीषों को दे, वरदानों को दे, अपनी अनुग्रह में हर एक के जीवन को तू ही चलाने पा कि हम सदा तेरे धन्यवादी हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम जैसा हमारे प्रभु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है, प्रभु की प्रार्थना को एक साथ हम करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। आइए हम समापन की प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर निरंतर हमारे संग रहा इस सप्ताह में, वह हमें निरंतर संभालने वाला हो। सहे सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, तूने हम पर ऐसा अनुग्रह इस घड़ी उंडेला कि हम सब ने एक साथ मिलकर तुझ परमेश्वर के निकट अपने जीवन और साधारण विनतियां को अर्पण किया है। और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उनका मांगा वर उन्हें प्रदान करता हूँ। अब हे प्रभु परमेश्वर, अपने दास दासियों और अपने बच्चों के जीवन की हर एक मनोरथ और विनतियां इस रीति से पूर्ण कर जिससे हर एक का लाभ होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए जो हमें सिखाता है कि तेरा इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त ही हमारे जीवन के हर एक अपवित्रता को, अशुद्धता को दूर कर सकता है, क्योंकि हम सब तेरे चुने हुए दास और दासी हैं। और तेरा वचन हमसे कहता है कि हमारा जो शरीर है वह तुझ परमेश्वर का वास स्थान है, तुझ परमेश्वर का मंदिर है। प्रार्थना करते हैं पिता, हम निमंत्रण देते हैं तेरे इकलौते पुत्र को कि वह निरंतर हमारे जीवन को साफ करने वाला होने पाए। सारा आदर महिमा तुझी को देते हैं। संपूर्ण आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि तूने हमें ग्रहण किया, हमारी अयोग्यता पर विचार ना किया है। और पिता, जो गलतियां उनके लिए तुझसे हम क्षमा चाहते हैं और एक दूसरे के जीवन को तेरे ही दया में हाथों में सौंपते हैं कि तू ही पूरे सप्ताह हमें संभालने वाला होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम परमेश्वर पिता के आशीर्वाद को ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे, आमीन, आमीन, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। गीत संख्या 170 117